दोस्तों, रायपुर में आज रात जो मुकाबला होने वाला है ना, वो सिर्फ एक आम टी20 मैच नहीं है। ये रॉयल चैलेंजर्स और नाइट राइडर्स के बीच एक प्रॉपर टैक्टिकल वॉर होने वाली है। एक एनालिस्ट के नजरिए से देखूं तो इन दोनों टीम्स की पुरानी राइवलरी काफी लेजेंडरी रही है और आज का ये शोडाउन एक नया और भी धमाकेदार चैप्टर लिखने जा रहा है। चलिए जल्दी से इसका एक इन डेप्थ टैक्टिकल ब्रेकडाउन करते हैं। बात बिल्कुल साफ है, लोकल फैंस के लिए इमोशनल स्टेक्स इस वक्त लिटरली आसमान छू रहे हैं। ये मैच सिर्फ प्लेऑफ क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है, ये प्योर रिवेंज के बारे में है। उन पिछले हिस्टोरिक एनकाउंटर्स की यादें अभी भी फ्रेश हैं और उस वजह से दोनों तरफ के प्लेयर्स पर एक अलग ही लेवल का प्रेशर है। यही इंटेंस प्रेशर आज तय करेगा कि कौन बिखरता है और कौन प्रेशर को एब्जॉर्ब करके उभर कर आता है। अब जरा इनकी करंट फॉर्म देखिए, ये कंप्लीटली मोमेंटम्स का क्लैश है। एक तरफ आरसीबी है जो इस सीजन प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल रही है, एकदम टेबल टॉपर्स वाली वाइब, और दूसरी तरफ केकेआर। ये टीम अभी अलग ही कमबैक मोड में है, लगातार 4 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। किसी भी हालात में ऐसी इनफॉर्म केकेआर को अंडर एस्टिमेट करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए सीधा टैक्टिक्स पर आते हैं और देखते हैं रायपुर की नोटोरियसली स्लो पिच पर फेज 1 यानी पावर प्ले में क्या होने वाला है। स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो कोई और नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार हैं। 21 विकेट्स ले चुके हैं और पर्पल कैप करंटली उनके पास है। जब भुवी नई बॉल को पावर प्ले में डेंजरसली हवा में स्विंग कराते हैं तो बैटर्स के लिए वहां टिकना एक सपना बन जाता है। उनका पहला स्पेल लिटरली इस पूरे मैच का नतीजा सेट कर सकता है। तो बैटिंग साइड का काउंटर प्लान क्या होना चाहिए? उन्हें सिंपली भुवी का वो शुरुआती स्पेल सर्वाइव करना है, खास करके एक्सप्लोसिव फिन एलन को। अगर एलन किसी तरह भुवनेश्वर के उन पहले 2 अहम ओवर्स को बिना अपना विकेट गंवाए निकाल लेते हैं ना, तो पूरे मैच का मोमेंटम एक झटके में कंप्लीटली फ्लिप हो सकता है। अब आते हैं फेज 2 पर। ये मिडिल ओवर्स का फेज है और यहां तकरार और भी इंटेंस हो जाती है क्योंकि स्पिनर्स गेम में आते हैं। विराट कोहली पिछले 2 मैचेस में भले ही थोड़े शांत रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब किंग कोहली पर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है तभी उनका असली रूप बाहर आता है। इस फेज में उनका प्लान एंकर रोल प्ले करने का होगा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की खतरनाक मिस्ट्री स्पिन। यह बैटल कंप्लीटली गेम चेंजिंग होने वाली है। आरसीबी का मिडिल ऑर्डर मास्टर प्लान इस फेज के लिए बिल्कुल सॉर्टेड लगता है। वो चाहते हैं कि कोहली एक एंड को पूरी तरह कंट्रोल करें। इससे क्या होगा, रजत पाटीदार और टिम डेविड जैसे हेवी हिटर्स को खुली छूट मिल जाएगी केकेआर के स्पिन ट्रैप पर अग्रेसिवली अटैक करने की। एक संभाल कर खेलेगा और दूसरा अटैक करेगा। और फिर आएगा फेज 3, इनिंग्स के फाइनल ओवर्स, जहां डेथ बॉलिंग और फिनिशर्स का असली टेस्ट होता है। केकेआर अपने इस 3 स्टेप के फॉर्मूला को बहुत ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट कर रही है। पहला, पावर प्ले में एग्रेसिवली अटैक करो। दूसरा, मिडिल ओवर्स में स्पिन से बैटर्स का गला दबाओ। और तीसरा, डेथ ओवर्स में रिंकू सिंह को उनके फुल फिनिशर मोड में छोड़ दो। रिंकू इस वक्त बिल्कुल आग उगल रहे हैं और एंड में उनका इंपैक्ट अकेले दम पर मैच फिनिश कर सकता है। तो इन सारे टैक्टिक्स और मैचअप्स को मिलाकर आखिर में विन प्रोबेबिलिटीज क्या कहती हैं? मेरी नजर में इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये टेबल क्लियर कर देती है। अगर कोहली मिडिल ओवर्स में उस स्पिन ट्रैप को सक्सेसफुली सर्वाइव कर गए तो आरसीबी की जीत प्रैक्टिकली गारंटीड समझिए। लेकिन अगर सुनील नारायण एक अर्ली विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो मैच का कंट्रोल पूरी तरह से केकेआर के हाथ में चला जाएगा। अब फाइनल प्रेडिक्शंस की बात करें तो स्टैट्स और करंट फॉर्म के बेसिस पर आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, अराउंड 55% विन प्रोबेबिलिटी। लेकिन केकेआर का ये 45% चांस सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये क्लोज मार्जिन ये बताता है कि मैथमेटिकल एडवांटेज भले ही एक तरफ हो, गेम टेक्निकली किसी भी तरफ स्विंग हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इस टूर्नामेंट में स्क्रिप्ट कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। स्टैट्स और मैचअप्स अपनी जगह हैं, पर ग्राउंड पर एग्जीक्यूशन ही सब कुछ होता है। तो सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या आज रात आरसीबी ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी या फिर कमबैक मोड में चल रही केकेआर उनके इस प्योर सेलिब्रेशन को बुरी तरह स्पॉइल कर देगी? आपको क्या लगता है? आज की इस एनालिसिस में बस इतना ही। इन मैचअप्स पर नजर रखिए और मैच एंजॉय कीजिए।